बराबर की पकड़ रखते हैं, ऐसे केंद्र के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव, जो अभी फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के मंत्री हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उपस्थित मंत्रीगण, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और खास तौर से जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, हमारे प्रवासी राजस्थानी, उनमें प्रवीर सिन्हा जी, अजय पिरामिल जी, अनिल अग्रवाल जी, वो देश और विदेश से आए आप सभी प्रवासी राजस्थानी परिवार, आपका राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार, खमागणी, वंदे मातरम। यत्र भूमि तत्र गृहम, जहां मातृभूमि है वहीं घर है, और आपकी मातृभूमि आज आप सबका स्वागत करती है। परंपरा, पराक्रम और प्रगति वाला राजस्थान आप सबका स्वागत करता है। राजस्थान सरकार के पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट करा था, और उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के लिए कहा था कि राजस्थान केवल राइजिंग नहीं है, बल्कि रिलायबल और रिसेप्टिव भी है। रिलायबल ऐसे कि जनता ने जो हमें कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को तेज गति से हम पूरा कर रहे हैं। ऐसी राजस्थानी है जिन्होंने अपना नाम देश में और विदेश में मजबूत करा। आप सबके साथ लगातार हमारा संवाद रहता है, तो हम रिलायबल और रिसेप्टिव। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मोदी सरकार के काम करने का मंत्र हम सबसे साझा करा था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 24 महीनों के अंदर राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से राजस्थान को मजबूत करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना, बिजनेस करना सरल हो। इकोनॉमी और बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना सस्ता हो, वायबल हो, और साथ साथ राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान का जीवन, राजस्थान वासियों का जीवन सरल हो, इसके ऊपर लगातार काम करा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के एक और आह्वान को चरितार्थ कर रहे हैं, ग्लोबल इंडिया, लोकल रूट्स। और आप सब जो राजस्थान की ताकत है, आप सबके सहयोग से राजस्थान एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेगा और तेज गति से आगे बढ़ेगा। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश, 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है, एमएसएमई की गारंटीड टाइमलाइन है, पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जमीन की, लैंड की कोई कमी नहीं है, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर कोई समय है राजस्थान के अंदर काम करने का, मैं अपने प्रवासी राजस्थान को आह्वान कर रहा हूं, यही समय है, सही समय है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। आज आपके साथ लगातार हमारा संवाद बना रहे, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक नया डिपार्टमेंट की घोषणा कर दी है, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी डिपार्टमेंट। एक ईज ऑफ बिजनेस का माहौल बने,
आपके साथ लगातार संवाद रहे। पिछले राइजिंग राजस्थान के अंदर 35 लाख एमओयू हुए थे, उसमें से 7 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पे उतर चुके हैं। ये तेज गति से सरकार काम कर रही है और आपके सहयोग से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपकी सूझबूझ से और लगातार आपके समर्थन से राजस्थान और राजस्थान के युवा और किसान तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज आप प्रवासी राजस्थानी दिवस पे पधारे हैं। एक बार फिर इंडस्ट्री विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से और संपूर्ण राजस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए और साथ साथ सरकार की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ सोच है और जो अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए। और अब दिव्य सज्जनों, आपको ले चलते हैं एक फिल्म के माध्यम से राजस्थान की यात्रा पर, आपके अपने राजस्थान की यात्रा पर, एक ऐसे प्रदेश की यात्रा पर जहां पर रेत के हर कण में इतिहास बसता है और आज हवा के हर झोंके में आधुनिकता की महक भी है। एक ऐसा राजस्थान जहां पर हर गली कूंचे में, हर गलियारे में आपको लोक संस्कृति के सुर सुनाई देते हैं और आज सड़कों पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट एनर्जी, इनोवेशन और स्टार्टअप्स का आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। ये मरुधर की भूमि, दिव्य सज्जनों, माटी, यहाँ पर वैभव भी है, विरासत भी है, प्रगति भी है, परंपरा भी है, प्रकृति भी है। और यही प्रगति और परंपरा का ये सुंदर समन्वय अपने प्रवासी राजस्थानियों का आह्वान कर रहा है और कर्म भूमि से जन्मभूमि तक का आपका ये सफर, आपकी जन्मधरा के प्रति उत्तरदायित्व, इसके साथ साथ एक कृतज्ञता का भाव है। तो आइए देवी सज्जनों, इन रिश्तों की गहराइयों को, गर्माहट को महसूस करते हैं और साथ साथ उस प्रगति को भी देखते हैं जो राजस्थान के हर कोने में, राजस्थान के आज हर सेक्टर में झलकती है। आइए देखते हैं ये विशेष फिल्म। अद्भुत कला और संस्कृति से यहाँ अनेक रंग भरे, आज भी यहाँ की हवाओं में पन्नाधाय के त्याग, अमृता देवी के बलिदान और मीराबाई की आस्था की कहानियां गूंजती है। मरुभूमि के निवासियों को एक और बड़ा गुण विरासत में मिला, व्यापार कुशलता। कुशलता ऐसी कि जिसे छू ले उसे सोना बना दे। 14वीं शताब्दी में ही यहां के कारोबारियों ने सिल्क रूट व अन्य ट्रेड रूट से विदेशों तक व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी तो ये कहां घर बैठने वाले थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रदेश के बाहर दूर जाने और बसने लगे। कहा जाता है कि जब वो पहली बार अपने पुरखों के घर छोड़कर गए तो उनके पास पूंजी के रूप में सिर्फ लोटा डोर थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। 17वीं शताब्दी में नागौर के हीरानंद साहू पटना गए। इनके बेटे माणिक चंद ने नवाब मुर्शीद कुली खां के साथ मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। आगे चलकर माणिक चंद को नगर सेठ और इनके बेटे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयू जॉर्ज लिटिल का कहना है कि जगत सेठ के खजाने में इतनी चांदी थी कि वो गंगोत्री पर इस चांदी का पुल बना सकते थे। 18वीं शताब्दी में वो हर साल लगभग 4 लाख यानी आज के अरबों रुपयों से ज्यादा की बैंकिंग करते थे। इनके परिवार ने ऐसी राह खोली कि राजनीतिक साम्राज्य किसी का भी हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य पूरे देश में राजस्थानियों का ही होने लगा।
16वीं शताब्दी में शेखावटी और जोधपुर के व्यापारियों ने बंगाल और आसाम का रुख किया। यहां इन्होंने जूट, कपास और चाय का व्यवसाय शुरू किया। सन 1800 की शुरुआत में राजस्थानी पगड़ी बंबई में भी नजर आने लगी। कई प्रवासी बर्मा में चावल और लकड़ी का व्यापार करने लगे। इनमें गनेड़ी लाल और बागला परिवार प्रमुख थे, जो पहले मारवाड़ी करोड़पति बने। 1820 तक सोजीराम हरदयाल, ताराचंद घनश्याम दास, चैन रूप संपत राम, गुरुमल सहाय पोद्दार की फर्म्स ने इंग्लैंड, जापान, चीन तक में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। एक कहावत यह भी थी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। दिल्ली से कलकत्ता के बीच रेल नेटवर्क शुरू होने के बाद इस प्रवास में और तेजी आई और 1911 तक लगभग 15,000 राजस्थानी तो कलकत्ता में ही बस गए थे। बीसवीं शताब्दी में राजस्थानियों ने दिल्ली, बंबई में अपनी मिल्स लगाना शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी, हाथरस, कन्नौज बड़ी संख्या में राजस्थानियों के केंद्र बने। वे पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में बंबई तक फैल चुके थे। राजस्थान में मारवाड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग बाहर गए। लेकिन रोचक बात यह है कि जो भी गया, जहां भी गया, मारवाड़ी ही कहलाया। छोटी छोटी गद्दियों से शुरू हुआ व्यवसाय का सफर जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। रामनारायण रुइया और गोविंदराम सेकसरिया कॉटन किंग बने। बलदेवदास दूधवेवाला शेयर किंग, मोतीराम झुंझुनूवाला सिल्वर किंग, रामगोपाल मोहता आयरन किंग और हनुमान बख्श कनोई टी किंग के रूप में विख्यात हुए। कपास और जूट से लेकर चाय, अबरक, हेसियन, सोना चांदी, अनाज, बीमा, बैंकिंग, राजस्थानियों को जहां भी जिस भी व्यवसाय में संभावना दिखी, वहीं अपनी धाक जमाई। यहां तक कि पहला भारतीय बैंक ओंकारमल सराफ और बलदेवदास दूधवेवाला ने स्थापित किया था। आज राजस्थानी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं। ये कड़ी मेहनत, व्यावसायिक नैतिकता और जन सेवा से अनेक क्षेत्रों में बुलंदियों पर पहुंचे हैं। राजस्थान के बिड़ला, बजाज, गोयंका, डालमिया, सिंघानिया, मोदी, पोद्दार, खेतान और भी असंख्य नाम हैं जिन्होंने व्यापार जगत में अपनी प्रतिष्ठा बना ली। मातृभूमि से कर्म भूमि की ओर गमन करने वाले प्रवासियों का मातृभूमि से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। राजस्थान के गांव-गांव में कुएं, बावड़ी, जलाशय, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर आदि हैं जिनका निर्माण यहां के प्रवासी भामाशाहों ने करवाया। आज भी लाखों प्रवासी हर वर्ष इस पावन धरती पर स्थित आस्था के केंद्रों पर खींचे चले आते हैं। आज का राजस्थान एक नया राजस्थान है, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत एट 2047 के मंत्र को अपनाकर विकसित राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है।
जहां सदियों से ऊंटों के कारवां चलते थे, उस धरती पर आज आधुनिक हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का विश्व स्तरीय नेटवर्क है। प्रदेश के कोने कोने में रह रहे निवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। प्राचीन व्यापार के गलियारे आज एक नए रूप में ट्रेड रूट्स और लॉजिस्टिक्स के केंद्र बनकर उभर रहे हैं। तपते सूरज और गर्म हवाओं की धरती को हमने दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल बनाया है। हजारों किसान भी अब देश की सोलर क्रांति से जुड़कर अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं। 22 जिलों में खेती के लिए दिन में बिजली देकर सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी राहत दी है। आज का राजस्थान इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल रहा है। नदियों को जोड़कर सदियों से प्यासी धरती के कोने कोने में पानी पहुंचाने के भागीरथी प्रयास रंग ला रहे हैं। सरकार ने पिछले 2 सालों में लाखों घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया है।